तो दिल्ली की घटना का असर पटना तक नजर आ रहा है। पटना में भी कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की सख्ती का असर दिख रहा है। जाने माने टीचर खान सर के कोचिंग पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। कल जिला प्रशासन की टीम ने कई कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया था। ये टीम खान सर के कोचिंग पर भी पहुंची थी। टीम ने कोचिंग चलाने के लिए कई जरूरी दस्तावेज मांगे थे, जिसके बाद आज खान सर की टीम ने कोचिंग को फिलहाल बंद कर रखा है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पटना में जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव हुई है। कल हमने देखा जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो पटना के अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रहे थे और पटना के जो चर्चित शिक्षक हैं खान सर, उनके कोचिंग पर भी जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये खान ग्लोबल स्टडीज है जो बोरिंग रोड में है और यहाँ पर ताला लटका हुआ है। पहले यहाँ क्लासेस चल रहे थे, लेकिन आज यहाँ ताला लटका है। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि कोचिंग को फिलहाल बंद किया गया है। और यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कब से बंद किया गया है। कल से सर, कल से। क्या आदेश क्या है आप लोगों को? आदेश है कि बंद करके रखना है, अभी 1 दिन 2 दिन जो समय लगे, ठीक ना, तो हम लोग बंद करके रखे हुए हैं। तो ये आदेश किसकी तरफ से है? सर मास्टर है सब। अच्छा, खान सर की तरफ से आदेश? अब खान सर तो नहीं है ना बोले, हम लोग तो जो यहाँ मास्टर लोग जो छोटा मोटा टीचर लोग हैं जो पढ़ाते हुए, जो भी टीचर हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको आप लोग क्या बता रहे हैं? घुमा दे रहे हैं सर, घुमा देते हैं सीधे, कहते हैं कोचिंग नहीं चल रहा, बंद है, तो चल जाते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे जिनको कहा गया है कि फिलहाल इसको बंद रखा जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल जिला प्रशासन की टीम जब पहुंची थी तो कई तरह के जो कोचिंग चलाने के लिए दस्तावेज चाहिए होते हैं उनमें कुछ पेपर मुहैया नहीं कराए गए थे खान सर की कोचिंग की तरफ से। और तब जो अधिकारी गए थे उन्होंने कहा था कि हमने समय दिया है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, और संभव है कि उसमें शायद देरी हो रही हो। इसी वजह से खुद जो कोचिंग संचालक हैं खान सर और उनकी टीम के लोग, उन्होंने ही ये निर्देश दिया कि फिलहाल कोचिंग को बंद किया जाए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कोचिंग में ताला लटका हुआ है और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है, जैसा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, एक असर तो दिख रहा है कि अगर कहीं खामियां हैं, कहीं दस्तावेज में कमी है, जो नियम और नॉर्म्स हैं उसके पालन में कोताही है, तो शायद उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी जो चर्चित शिक्षक हैं वो अपनी कोचिंग संस्थान में फिलहाल करने की मशक्कत करते दिख रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण। तो कार्रवाई दिल्ली में शुरू हुई है, लेकिन उसका असर कहां तक हो रहा है आप ये जान रहे हैं। एल राव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि सबसे बड़ा अपराधी आखिर आपके नजर में भी कौन हुआ? अपराध जो करने वाला है, जैसे ये कोचिंग संस्थापक जितने भी हैं, अभी आपने दिव्य कुमार जी को सुना एंड अभी खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने देखा कि वहां पर अभी सिर्फ पूछताछ के लिए ही लोग गए थे, लेकिन पहले ही बंद कर दिया गया उस कोचिंग संस्थान को, ताला अभी लग गया है, सील कर दिया गया है। ये बताइए कि अपराध तो इन्होंने किया, लेकिन आखिर आश्रय इनको तो आसपास बाकी जितने लोग हैं वही मिलजुल कर दे रहे हैं ना, चाहे आपकी पुलिस हो गई लोकल, या फिर यहाँ अगर दिल्ली की बात करें तो वहां यहाँ एमसीडी हो गई, तो सबकी मिली भगत से ही तो सब कुछ हुआ ना सर। देखिए, ये तो सारा का सारा सभी को मालूम हुआ कि सबका मिलाजुला खेल है इसमें। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा पिस जो रहा है वो है एक स्टूडेंट, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो उसके लिए मजबूरी है कि वहां पर आके कोचिंग जैसी सुविधाएं मिल रही है उनको लेकर वो अपना पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनको मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। सर तो बिल्कुल, ये मुद्दा तो हम उठा रहे हैं। हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पूर्व अधिकारी, आप उस जगह पे रह चुके हैं, कि आखिर इन अधिकारियों से कैसे निपटा जाए। आखिर डिपार्टमेंट इन जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, यहाँ पीडब्ल्यूडी है, यहाँ जल विभाग है, यहाँ एमसीडी है, जिम्मेदारियां तो इन सबकी बनती है, तो कैसे निपटा जाए इनसे? हम जो अभी बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनेगी उन लोगों की जो कि इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल आएगा, जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे। वो सारी की सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन भी अब मैं समझता हूं, अभी जैसे अभी बता रहे थे शर्मा जी की, वो हाई कोर्ट मॉनिटरिंग हो गई है इसकी इन्वेस्टिगेशन। इसमें आईओ को बुलाया है, डीसीपी को बुलाया है, एमसीडी कमिश्नर को, इन सबको बुलाकर ये देखा जाएगा कि अभी क्या सबूत है, ताकि जो आदमी इसमें जिम्मेवार हैं
उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। इस केस में केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी टाइट तरीके से की जाए, सबूतों में कोई कमी ना रहे और उनकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंस, फिजिकल एविडेंस और वर्बल एविडेंस जो भी मिलती है वो सारी की सारी करके कोर्ट में जल्दी से जल्दी भेजा जाए और अदालत भी इनको, माननीय अदालत भी। लेकिन जगदीश जी ने भी जो अभी इस बात को उठाया राव साहब कि भाई वो जो नई टीम बन रही है उसमें भी उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जो खुद दोषी हैं, जिनकी अपनी अपनी दुकानें सील हो गई हैं, बंद हो गई है। वो टीम जो मैं बता रहा हूँ वो टीम अलग काम कर रही है, मैं इन्वेस्टिगेशन की टीम की बात कर रहा हूँ। वो जो टीम है वो गलत है। जिन आदमियों के खिलाफ सब एलिगेशन है उनको तो उस टीम में होना ही नहीं चाहिए। जिस आदमी ने वो टीम में बनाई है, जिसने किससे बनाई, उनको अपना कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना। जो आदमी आरोपी है उसी को उस टीम में वो क्या करेंगे, कोई न्याय थोड़ी कर देंगे। उनको देखना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसकी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग हो और जो ईमानदारी से काम करे, जो कर्मठ नेता या कर्मठ आदमी हो वो करें। इसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सबसे ज्यादा जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो पॉलिटिक्स का है और पॉलिटिशियंस जितना मिलकर इसको खराब कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से और जो रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हो। कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज का चाहे किसी भी पार्टी का हो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी की सवाल है। बिल्कुल, और बच्चे भी यही चाह रहे हैं, लगातार बच्चे यही बोल रहे हैं कि इसीलिए वो किसी पॉलिटिशियन को नहीं चाहते हैं कि उनका जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें कोई पॉलिटिशियन आए और उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि इस पूरे मैटर को वो पॉलिटिसाइज होने देना नहीं चाहते हैं। नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ बने हुए हैं। नीलोत्पल, आप ये बताइए कि इस पूरे मैटर में अभी विकास दिव्य कीर्ति साहब को भी आपने सुना होगा, 2 दिन की खामोशी और चुप्पी के बाद सामने आए हैं और कह रहे हैं उनके, हालांकि एक छोटा सा स्टेटमेंट उनका हमने आपको सुनाया, लेकिन उनके पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात ये भी कही है जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाई लगभग 2000 कोचिंग संस्थान है, उसमें से ठीक है मेरे यहां भी गलती हुई है, नियम का पालन हमने नहीं किया है, लेकिन लगभग 2000 दिल्ली में कोचिंग संस्थान है, वहां भी तो फायर एनओसी नहीं है। अब बताइए, ऐसा इंसान जो कि दिन रात सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, इतना बड़ा नाम है, वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आज के समय में दे रहा है तो क्या समझे कोई? देखिए, इसमें क्या है ना कि सबसे जो दुखद पहलू इसका, जो त्रासदी हम छात्र झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, उससे भी ज्यादा विडंबना की बात यह है कि इस घटना को कोचिंग संस्थान और छात्रों के बीच में जो हुआ है उसको एक मील मजदूर और कारखाने के मालिक की तरह देख रहे हैं कोचिंग वाले। उनकी जो भाषा है, उनका जो संयम है, उनका जो धैर्य भी है और उनका जो समाधान दिखाने का तरीका है, ये सब कुछ एक अच्छे कारखाने के मालिक की तरह का व्यवहार है। ये एक अच्छा मालिक, मील का मालिक अपने मजदूरों के साथ होने वाले दुर्घटना पर किस तरह से अच्छे से बयान दे रहा है। देखिए, छात्र अपने शिक्षक से पढ़ रहा है और एक छात्र की अपने शिक्षक से अपेक्षा एक मालिक से जो अपेक्षा होती है मजदूरों की, उससे कई गुना ज्यादा होगी और अलग होगी। और यहीं पर मामला फंस जा रहा है। जो बातें गोल गोल और धैर्यपूर्वक कहीं संयम में कही गई बातें सुनने में बड़ी तार्किक लगती हैं, आप एक छात्र और एक गुरु के रिश्ते के लिहाज से उसको देखिए तो बहुत चुभने वाली बात है कि जहां पर हमें हमारे शिक्षकों को खड़े होकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए, इस त्रासदी में छात्रों के साथ होना चाहिए और अपने प्रयास से ये कोशिश करना चाहिए कि उनकी जान को जोखिम में ना डालें। वैसे समय में मैं देख रहा हूं कि कई संस्थान ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जमीन उपलब्ध कराए, सरकार कोचिंग खोल के दे, सरकार अब इस बात की निगरानी करे कि बच्चे सुरक्षित पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये बात अभी पैनल से भी निकल के आई थी कि 3 लाख रुपया घर वाला कोचिंग सेंटर को दे रहा है, उसके काउंटर पे रख रहा है और कोचिंग सेंटर सारी जिम्मेदारी कह रहे हैं कि आप सरकार तय करें। ये इस तरह की बाजारगिरी, इस तरह के धंधेबाजी से छात्र और गुरु का संबंध जो तार तार हो रहा है इस मामले में, वो देखना सबसे दुखद है।